वह आत्मा जो निर्णय करती है वह तो बाहर हो जाती है। अब वह आत्मा को सूक्ष्म को लेकर अन्यथा दो ही तो कार्य करता है, सेवा, परहित, परोपकार, जाप, पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, इस ओर ले जाएगा। ये आत्मा उस परम धाम तक, वैकुंठ तक चला जाएगा। अब विषयों में विचर गया और विषयों के लिए ललायत हो गया, अवनति की ओर चले गया। कई जन्म वह कीट पतंगा मानव चोला इस आत्म को प्राप्त हुआ था, इतना गिरा दिया, कीड़े मकोड़े की जूनी में आत्मा को ले गया। ये है विषय। वे आत्मा को ऐसे आच्छादित कर लेते हैं। अब एक एक शब्द को समझ लेना महाराज का। ये विषय आत्मा को ऐसे आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला, बादल, सूर्य का तेज कितना है उसके सामने आ जाते हैं। धरती पर अंधकार हो जाता है जब काले बादल उसके सामने आ जाते हैं। सूर्य दोपहर को चढ़ा होगा परंतु बादल ऐसे घेर लिया, उसका प्रकाश नहीं आने देना। धरती पर यही हालत इन विषयों की होती है, वासनाओं की होती है। आत्मा स्वच्छ स्फटिक के समान है, ज्ञानवंत है, परंतु आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना, अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, क्लेश क्यों आ रहे हैं, अपना निरीक्षण आप करें। महाराज ने कहा तेरे अंदर तो तू स्वयं है और तो कोई बैठा नहीं। तेरी मन कहाँ कहाँ भटका रहा है, अपनी बुद्धि को कहाँ लेकर जा रहा है, अपनी आत्मा को किस प्रकार से अधोगति को लेके जाने का तू प्रयत्न कर रहा है विषयों के खातिर। अब विवेकी साधक के लिए कहा, हे साधक, गुरु महाराज जो सम्मुख बैठे हैं महाराज के, वह विवेकवान है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है, जिसके लिए मानव ललायत रहता है, मुझे ये प्राप्त हो जाए, वह कष्ट देने वाला है, वह नाशवान है, ये नहीं रहेगा। पोस्त, पांग, अफ्यूम, मद, उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह खुमारी में चला जा तू जो दिन रात तेरे ऊपर सवार रहेगी। बाकी विषय वासनाएं ये तो कुछ क्षण के लिए रस देंगी और समाप्त हो जाएंगी, फिर दोबारा और अधिक प्राप्त हो इसके लिए तो तड़प उठेगा, तृप्ति तो होगी ही नहीं, कदापि नहीं। वह सदा एक रस नहीं रहता, वह उनको धैर्य से सहन करे, अपना प्रभाव वह दिखाएंगे। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन साध लिया, ये साधना होगा अपने मन को और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। एक सिंह सो रहा है, मक्खियां भी आ रही हैं उसके ऊपर, एक चूहा भी कूद रहा है, ऐसे विषय वासनाएं तू आत्मा के ऊपर सवार किए हुए है। जैसे अभ्यास से अब साधक को सचेत किया, तुझे ये विषय अगर तंग करते हैं, बार बार तेरी समता भंग करते हैं, अब हर एक प्राणी अपनी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम जो सेवा करता है, सत्संग के साथ जुड़ा है, वह ऐसी आदत का गुलाम है, कितना वो कोई मना कर दे वह नहीं छोड़ सकता।
ये आदत बन गई है उसकी। कोई बुरा कर्म कर रहा है, उसकी आदत बन गई है, वह उसको नहीं छोड़ सकता। अब जो ये आदत सेवा जाप पाठ सत्संग की हो गई, वो इसलिए हो गई क्योंकि भगवान स्वयं हृदय में आविराजमान हुए हैं। वह घबराता नहीं, वह डरता नहीं, कार्य करता रहता है। प्रत्येक अपनी आदत के अनुसार कार्य करता है। अब अभ्यास ही तो है, ये आदत एकदम नहीं पकती, समय लगता है। अच्छी अथवा बुरी आदत, गुरु महाराज का ये प्रवचन है। जैसे अभ्यास से एक किसान खेत में खड़ा है, इतनी कड़ी गर्मी पड़ रही है इन दिनों भी, वह हंस से भजन गाता है, गाने गाता है और अपना कार्य कर रहा है। अभ्यास हो गया गर्मी का। और एक एसी में बैठा, लाइट चलेगी, हाहाकार कर दिया कि बहुत गर्मी है। अब उस किसान को अभ्यास हो गया, इतने खलियान में खड़े होकर भी गर्मी नहीं लग रही, और महलों में कोई बैठा, उसको वह तिल मिला उठा। ये अभ्यास। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से, पंडा बुद्धि से, क्या उचित क्या अनुचित मेरे लिए, विवेक बुद्धि से विचरने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन, ये परिवर्तन है, पहले होंगे, रस देंगे, ये खत्म हो जाएंगे, तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, आपको पुरुष श्रेष्ठ कहा महाराज ने। अर्जुन कौन है? मैं हूं, मेरे को तो ही कह रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उदाहरण है, कैसा भी समय आया विचलित नहीं हुए। कहाँ राजपाट, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, समता बनाए रखी। सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। मोक्ष के योग्य। यहां अभी तक जाप पाठ इसका वर्णन नहीं आया कि तू कितना साधना करेगा। योग्यता प्राप्त कर ली इन कर्मों से, अब वह पहली श्रेणी में आकर खड़ा हो गया। अभी जाप नहीं किया, पाठ नहीं किया, कोई और कृत नहीं किया, केवल अपने कर्मों को देखा, क्या कर रहा हूं, क्या करना उचित क्या अनुचित। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। अब मोक्ष पद, वह वैकुंठ तक जाना, जहां जन्म और मृत्यु का रोग नहीं सताएगा। अब क्या किया है? केवल अपने भावों को शुद्ध किया है, बुराइयों से बचाया है सिर्फ, और मैं अधिकारी हो गया। समय पूरा हो गया। जिनको कृपा प्राप्त हो रही है, अनुभूतियां हो रही हैं, अंदर उत्कंठा और आनंद आ रहा है, यही कृपा है, यही श्री राम हृदय में आविराजमान हुए हैं। आनंद को देने वाले वह स्वयं है, आगे जिज्ञासा जगाने वाले वह स्वयं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे महाराज, आज बुधवार, इस समय इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ होगा, जो सायंकाल तक चले।